वेलकम बैक चिल्ड्रन लास्ट हेडिंग हम लोग देख रहे थे कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी में मैंने क्या बताया था, किसी भी ऐसी बॉडी को जिसकी जो 100% रेडिएशन जो उस पर इंसिडेंट करें, अगर उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है तो उसको हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन को उसको एब्जॉर्ब करना होगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाली सभी रेडिएंट एनर्जी को, उसकी वेवलेंथ कम हो ज़्यादा हो, सबको अगर एब्जॉर्ब कर ले रही है तो ऐसी बॉडी को हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी की स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा की वैल्यू 1 होती है और रिलेटिव एमिसिव पावर की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस इसलिए होता है क्योंकि वो सारी रेडिएशन, सारी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज़ इसेंशियल दैट परफेक्टली ब्लैक बॉडी अपीयर्स ब्लैक। क्या ये ज़रूरी है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक हो? तो यहाँ मैं हेडिंग करके लिख रहा हूँ, इट इज़ नॉट इसेंशियल दैट कलर ऑफ ब्लैक बॉडी मस्ट बी ब्लैक। जैसे सन है, सन को भी हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। अभी इसके बाद हम एक हेडिंग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, उसमें ये बताया गया है कि जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं वो गुड इमिटर भी होते हैं। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर, ठीक है। तो देखिए सन कंटिन्यूसली रेडिएशन को इमिट करती रहती है, कर रहा है, तो डेफिनेटली उसने इससे पहले कहीं ना कहीं से इसको एब्जॉर्ब भी किया होगा, ठीक है। दैट इज़ वाई सन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो गुड इमिटर है तो डेफिनेटली गुड एब्जॉर्बर भी होगा। तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ से करता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के सन के सरफेस पे न्यूक्लियर फ्यूजन की फिनोमेना होता है, फ्यूजन, ठीक है ना। यानी उसमें दो लाइट न्यूक्लियाई मिल करके एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। तो दो रीज़न है सन को परफेक्टली ब्लैक बॉडी मानने की। एक तो वो गुड इमिटर है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली वो गुड एब्जॉर्बर भी होगा। दूसरा, जो सन का स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम केवल परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ही मिलता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वाई सन इज कंसिडर्ड एज ए perfectly black body as its emission spectrum is continuous. Its emission spectrum is continuous. It emits radiant energy continuously. So it is also a good absorber. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सन को हम लोग क्यों परफेक्टली ब्लैक बॉडी मानते हैं, क्योंकि वो सारी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए वो कंटिन्यूसली इमिट भी करता रहता है। दूसरा, इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है। 1 मार्क्स में लिखना होगा तो आपको बस ये लिखना है कि इट्स इमिशन स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस, ठीक है ना। इसको लिखने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनानी है, अगर आप घर में परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? इसको एक साइंटिस्ट है फेरी, FERY, फेरी ने बनाया था। ये फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि एक हम लोग मेटालिक स्फीयर ले लेते हैं, डबल्ड वॉल्ड स्फीयर ले लेते हैं। फेरी ने एक खोखला, एक हॉलो स्फेरिकल शेल लिया था जिसकी डबल वॉल्ड हो, और उसकी अंदर वाली सरफेस पे लैम्प ब्लैक काजल लगा दिया था, पूरे में ब्लैक कलर की कोटिंग लगा दी थी। पेंट नहीं करना है, लैम्प ब्लैक या प्लेटिनम ब्लैक लगा देते हैं। लैम्प ब्लैक मीन्स काजल लगा देते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें बहुत ही छोटी सी ओपनिंग रखते हैं, ओपनिंग बहुत कम होनी चाहिए।
और ओपनिंग के जस्ट सामने वाली वॉल को फ्लैट नहीं रहने देते हैं, थोड़ा वी शेप में उठा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या, जब हम इस पे बच्चों रेडिएंट एनर्जी को इंसिडेंट करेंगे, किसी रेडिएशन को हम इंसिडेंट कर रहे हैं, मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूँ केवल ये दिखाने के लिए कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जब इस पर इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पर जहाँ ये स्ट्राइक कर रही है वहाँ इस रेडिएंट एनर्जी की 98% रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि लैम्प ब्लैक की जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है वो 98% होती है। तो ये जब 98% रेडिएंट एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये थोड़ी पतली हो जाएगी, मैंने थिन बना दिया। जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ये जो बची हुई रेडिएशन है इसकी 98% एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो ये और हल्की हो जाएगी। फिर यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ऐसे कंटिन्यूसली जो है जब वो स्ट्राइक करती रहती है तो ये धीरे धीरे डिम होती चली जाती है और फाइनली कंप्लीट लाइट ये एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो गई। क्यों, क्योंकि इसने 100% रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। डेफिनेशन में ऊपर कहीं ये नहीं लिखा है कि एक ही बार में एब्जॉर्ब करे, ठीक है ना, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक बार इंसिडेंट कर दिए तो वो बाहर ना जाए। तो उसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन के थ्रू भी जो है उसको 100% रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा सकते हैं। अब चिल्ड्रन जो नेक्स्ट हेडिंग है और इम्पॉर्टेंट हेडिंग है वो है किरचॉफ्स लॉ। जैसे चिल्ड्रन किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन देखना है तो अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको दो टर्म्स बताए थे, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। उसमें स्पेक्ट्रल वर्ड जब भी आ जाता है इसका मतलब है कि एक डेफिनेट वेवलेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो किरचॉफ ने बताया था कि अगर कोई बॉडी है तो उसकी जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगी यानी ई लैम्डा, यानी ई लैम्डा लिखने का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर कलर की रेडिएशन को एमिट कर रही है और उसी वेवलेंथ की जो एब्जॉर्प्टिव पावर होगी स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, इन दोनों का जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट होगा। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी बॉडी की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट सेम टेम्परेचर पर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के इक्वल होता है। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को कैपिटल ई लैम्डा से लिख दिया, एनी बॉडी की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को स्मॉल ई, ठीक है। तो ये रेशियो कांस्टेंट होगा और इसी रेशियो के बेसिस पे किरचॉफ ने ये बताया था, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी लिख सकता हूँ कि ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा, दैट इज good emitter are good absorbers। इसीलिए अभी हम लोग ने इस वीडियो में आपको बताया था why sun is considered as a perfectly black body although it appears white। सन वाइट कलर का दिखता है, इसके बावजूद हम उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गुड इमिटर है। और किरचॉफ ने बताया था कि जो गुड इमिटर होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर्स भी होते हैं, ठीक है। और सन का एक और पॉइंट बताया था कि जो सन का स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होने की वजह से उसको सन को हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी सपोज करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यही स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के लिए थोड़ी ज़्यादा लंबी लैंग्वेज में लिख देते हैं, एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट ए सर्टेन वेवलेंथ। इस एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट सर्टेन वेवलेंथ इतना ना लिखना चाहें तो केवल स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर लिख देते हैं। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर टू द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको याद रखना है किरचॉफ्स लॉ
किरचॉफ्स लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ में चिल्ड्रन दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि जो ऊपर मैंने लिखा है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर। इसी बेसिस पे हम लोग ने अभी आपको बताया कि सन को हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी मानते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंस ये कि जो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, जो ही ठीक है ना, नहीं गुड रिफ्लेक्टर नहीं, बैड रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं वो गुड इमिटर होते हैं। बैड रिफ्लेक्टर्स आर गुड एब्जॉर्बर, गुड इमिटर। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है।